हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। वन कोल्ड नाइट अ यंग मैन नेम्ड रोहित वॉज वॉकिंग होम आफ्टर वर्क। मीन्स एक ठंडी रात में, कोल्ड नाइट मीन्स होता है ठंडी रात। अ यंग मैन मीन्स होता है एक युवा थी। नेम्ड मीन्स जिसका नाम था। क्या नाम था? रोहित। वॉज वॉकिंग, यहाँ पर वॉज वॉकिंग का यूज़ हुआ है। इसका मतलब कि पास्ट में कोई चीज़ क्या हो रही है? चल रही है। तो जब भी पास्ट में कोई चीज़ चल रही होती है तो हम उसमें पास्ट कंटिन्यू टेंस का यूज़ करते हैं। इसलिए क्या आएगा? पास्ट की हेल्पिंग वर्ब और वर्ब में आईएनजी फॉर्म। इसलिए रोहित वॉज वॉकिंग होम। होम मीन्स होता है कहाँ पर? घर में। आफ्टर वर्क मीन्स किसके बाद? काम के बाद। वर्क मीन्स होता है काम और आफ्टर मीन्स होता है जब हमें समय बताने के लिए कि कोई चीज़ कब हो रही है। तो कब हो रही है? आफ्टर वर्क मीन्स काम के बाद। तो एक ठंडी रात रोहित नाम का एक युवा अपने काम के बाद कहाँ जा रहा था? घर जा रहा था। ही हैड ओनली 100 रुपीज लेफ्ट इन हिज वॉलेट। ही हैड मीन्स हैड का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें पास्ट परफेक्ट का यूज़ करना होता है। पास्ट परफेक्ट का यूज़ कब किया जाता है? जब कुछ काम रह गया हो या कुछ रह गया था। तो उसके पास क्या रह गया था? ओनली 100 रुपीज़ लेफ्ट मीन्स होता है बचा हुआ। क्या बचे हुए थे? ओनली 100 रुपीज़। कहाँ बचे हुए थे? तो इन हिज वॉलेट। वॉलेट मीन्स होता है उसकी जो बटुआ होता है। बटुआ मीन्स उसका जो पर्स होता है पैसे रखने का। हिज सैलरी वॉज डिलेड एंड हिज रेंट वॉज ड्यू। हिज सैलरी मीन्स जो उसकी सैलरी थी या तनख्वाह, वॉज डिलेड। तो यहाँ पर यूज़ हुआ है वॉज, मीन्स पास्ट की बात हो रही है कि क्या थी? लेट थी। डिलेड मीन्स होता है कोई चीज़ क्या हो जाती है? लेट हो गई थी। सैलरी वॉज डिलेड मीन्स उसकी सैलरी या तनख्वाह लेट थी। एंड हिज रेंट मीन्स होता है किराया। वॉज कैसा था? ड्यू मतलब होता है जब हम कोई चीज़ बाकी हो, बाकी के सेंस में। और हेल्पिंग वर्ब वॉज है क्योंकि पास्ट की बात हो रही है। तो कहने का मतलब है कि उसके बटुए में सिर्फ 100 रुपये ही बचे थे और बाकी उसकी सैलरी तो लेट थी ही थी, साथ ही उसका किराया देना भी बाकी था। दो समान थॉट्स होते हैं तो उनको जोड़ने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? एंड का यूज़ किया जाता है। सडनली ही सॉ एन ओल्ड मैन सिटिंग अंडर अ स्ट्रीट लाइट शिवरिंग इन द कोल्ड। सडनली मीन्स होता है अचानक। ही सॉ वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। इसका मतलब होता है देखा, एक्शन वर्ब है। क्या देखा? एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति क्या कर रहा था? क्या करते देखा? तो बैठे हुए देखा। तो सिटिंग मीन्स वर्ब में आईएनजी आएगी। क्यों? क्योंकि वो चीज़ उसने करते हुए देखी। तो सिटिंग कहाँ पर? अंडर अ स्ट्रीट लाइट। अंडर अ स्ट्रीट लाइट, अंडर का यूज़ जब किया जाता है जब कोई चीज़ कवर हो रही होती है और हम उसको कवर कर रहे होते हैं। तो ये है स्ट्रीट लाइट और इसके नीचे बैठे थे, इसलिए यूज़ क्या होगा? अंडर यूज़ होगा। अंडर मीन्स होता है के नीचे। किसके नीचे? स्ट्रीट लाइट मीन्स होता है जो लाइटिंग लगी रहती है ना स्ट्रीट पर, उसे बोलते हैं। शिवरिंग मीन्स होता है कांपते हुए। उस समय भी वो क्या कर रहे थे? जब वो देख रहा था कांप ही रहे थे, इसलिए शिवरिंग आएगा। कहाँ कांप रहे थे? इन द कोल्ड मीन्स ठंड में। तो अचानक उसने एक बूढ़े आदमी को देखा जो स्ट्रीट लाइट के नीचे ठंड में कांप रहा था। रोहित फेल्ट बैड एंड गेव द मैन हिज लास्ट 100 रुपीज विदाउट थिंकिंग। रोहित फेल्ट बैड, रोहित को कैसा फील हुआ? फेल्ट मीन्स होता है वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, मीन्स महसूस किया। ये फील का पास्ट है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो कैसा फेल्ट हुआ? बैड मीन्स होता है बुरा लगा। रोहित को बुरा लगा। एंड गेव भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, मीन्स कोई चीज़ उसने पास्ट में की है तो दिया है। क्या दिया है? गिव द मैन। किसे दिया है? द मैन। क्या दिया है? हिज लास्ट 100 रुपीज़ मीन्स उसके जो लास्ट मीन्स होता है आखिरी 100 रुपये बचे थे ना, वो दे दिए। और कैसे दिए? विदाउट थिंकिंग मीन्स बिना कुछ सोचे उस आदमी को दे दिए। रोहित को यह देखकर बुरा लगा कि वो स्ट्रीट लाइट में नीचे ठंड में काँप रहा है, तो उसने बिना सोचे समझे अपने जो 100 रुपये थे वो उस आदमी को दे दिए। द ओल्ड मैन लुक्ड एट हिम विथ स्ट्रेंज आइज एंड सेड। द ओल्ड मैन मीन्स जो बूढ़ा व्यक्ति था। लुक्ड मीन्स होता है देखा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, मीन्स पास्ट में ये चीज़ हुई है। देखा के सेंस में। क्या देखा?
एट हिम मीन्स उसको। यहाँ पर एट का यूज़ इसलिए हुआ है जब हमें कोई दिशा या लक्ष्य बताना होता है कि किसे देखा, किसे देखा के सेंस में। तो किसे देखा, हिम मीन्स किसे, रोहित की बात हो रही है। तो ओल्ड मैन ने किसे देखा, रोहित को देखा। तो एट का यूज़ कब किया जाता है, जब हम कोई दिशा या लक्ष्य बताने के लिए कि किसने किसे देखा। तो किसे देखा, हिम मीन्स रोहित को देखा। विथ का यूज़ होता है के साथ में, किसके साथ, स्ट्रेंज आइज मीन्स होता है अजीब नज़रों से, स्ट्रेंज मीन्स होता है अजीब, और आइस मीन्स होता है आंखों से। एंड सेड और कहा, सेड मीन्स कहा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। क्या कहा होगा उनने, अब देखते हैं। यू विल गेट इट बैक इन अ वे यू नेवर एक्सपेक्ट मीन्स यू विल गेट इट बैक। यहाँ पर फ्यूचरिस्टिक बात हो रही है, मीन्स फ्यूचर की बात हो रही है कि तुम्हें यह वापस मिलेगा। तो फ्यूचर की बात करने के लिए हम विल का यूज़ करते हैं। विल हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, इसलिए यू विल गेट, गेट मीन्स होता है गेट इट बैक मीन्स वापस पाना, वापस पाना। तो गेट इट बैक का यूज़ हम कब करते हैं, जब हमें कोई चीज़ बोलना हो कि आपको ये वापस पाओगे आप, तो उसे बोलेंगे गेट इट बैक। कैसे पाएंगे, इन अ वे मीन्स एक तरीके से, इन अ वे मीन्स एक तरीके से। और वो तरीका कैसा होगा, यू नेवर एक्सपेक्ट, जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं कर सकते। यू नेवर मीन्स नहीं कर सकते, एक्सपेक्ट मीन्स होता है जिसे हम सोच भी नहीं सकते। एक्सपेक्ट मीन्स यहाँ उम्मीद भी होगी, उम्मीद से भी सेंस लगा सकते हैं कि उम्मीद करना, कि तुम उम्मीद भी नहीं कर सकते ऐसी जगह से तुम्हें वापस मिलेगा। और यहाँ पर हमने इनका यूज़ किया है एज अ मीडियम बताने के लिए, यानी किस तरीके से मिलेगा या किस माध्यम से मिलेगा, ये दिखाने के लिए हमने इनका यूज़ किया है। तो वापस मिलेगा ऐसे तरीके से जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। ये किसने बोला था, उन्हीं बूढ़े आदमी ने बोला था। अब देखते हैं आगे कहानी में क्या होता है। रोहित स्माइल्ड पोलाइटली एंड वॉकड अवे। रोहित स्माइल्ड मीन्स उसने क्या किया, मुस्कुराया, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। पास्ट में कोई चीज़ हो चुकी है तो वो पास्ट में मुस्कुराया। रोहित स्माइल्ड, कैसा मुस्कुराया, पोलाइटली, पोलाइटली मीन्स होता है हल्के से। एंड मीन्स और, वॉकड अवे मीन्स वहाँ से चला गया। वॉकड अवे मीन्स होता है कहीं से चले जाना। तो रोहित ने हल्की सी मुस्कान दी और वो वहाँ से पोलाइटली चला गया। बट वैन ही चेक्ड हिज पॉकेट लेटर हिज वॉलेट वॉज गॉन। बट मीन्स होता है लेकिन, वैन ही चेक्ड मतलब जब, थोड़ी देर बाद, ही चेक्ड, चेक्ड मीन्स होता है उसने क्या किया, देखा, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। क्या देखा, हिज पॉकेट, पॉकेट मीन्स जो उसका जेब होता है उसे बोलेंगे। लेटर मीन्स होता है थोड़ी देर बाद। तो जब उसने थोड़ी देर बाद अपना पॉकेट देखा, हिज वॉलेट मीन्स उसका जो पॉकेट था, वॉज गॉन मीन्स क्या था, गायब हो गया। गॉन मीन्स होता है गायब हो गया। वॉज हेल्पिंग वर्ब है, ये बता रही है कि चीज़ पास्ट में हुई थी। तो हिज वॉलेट वॉज गॉन मीन्स उसका जो बटुआ था वो क्या था, गायब था। ही सर्च्ड एवरीवेयर बट इट हैड डिसअपीयर्ड। ही सर्च्ड, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, मीन्स उसने हर जगह खोजा। एवरीवेयर मीन्स होता है हर जगह, और सर्च मीन्स होता है खोजना, तो खोजा के सेंस में। बट मीन्स होता है लेकिन, इट हैड डिसअपीयर्ड, हैड मीन्स क्या हो गया था, कोई काम पास्ट में हो चुकी थी पहले ही। दो एक्शन हो रहे, डिसअपीयर हो चुका है और दूसरा उसने सर्च किया तो नहीं मिला। तो पहले क्यों, पहला कौन सा एक्शन है कि वो पहले ही क्या हो गया है, गायब हो चुका है, उसके बाद उसने सर्च किया तो उसे नहीं मिला। तो जब भी दो एक्शन साथ में हो, पास्ट में हो, और उनमें से पहले एक्शंस को बनाना हो इंग्लिश में, तो हैड का यूज़ किया जाता है। तो इट हैड डिसअपीयर्ड, डिसअपीयर्ड मतलब होता है गायब हो जाना। तो उसने हर जगह खोजा लेकिन वो गायब हो चुका था। ही साइड, फर्स्ट माई मनी नाउ माई वॉलेट, बैड लक नेवर एंड्स। ही साइड, वो बोला। तो यहाँ पर साइड का मीन्स होता है आह भरी वॉइस में बोला। कैसे, जब हम कोई चीज़ बोलते हैं, अरे यार, फर्स्ट माई मनी मीन्स पहले मेरे पैसे गए, एंड नाउ मीन्स अब, माई वॉलेट मीन्स अब मेरा बटुआ भी, बैड लक मीन्स जो बदकिस्मती है, नेवर मीन्स खत्म ही नहीं हो रही, नेवर एंड्स मीन्स खत्म ही नहीं होती। तो वो बोलना चाह रहा है कि, तो यहाँ पर उसने थोड़ी आह भरी
और फिर वो बोलता है कि पहले मेरे पैसे गए, अब मेरा बटुआ, मेरी बदकिस्मती कभी ख़त्म नहीं होती है। द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन ही रीच्ड हिज ऑफिस एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट अ लॉस्ट वॉलेट फाउंड बाय द सिक्योरिटी गार्ड। द नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट मीन्स होता है अगली सुबह। व्हेन ही रीच्ड, रोहित की बात हो रही है, रीच्ड मीन्स होता है पहुंचा, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट की बात है। व्हेन मीन्स होता है जब, कहाँ पहुंचा, हिज ऑफिस मीन्स अपने ऑफिस में। एवरीवन मीन्स सब लोग। वॉज टॉकिंग, टॉकिंग मीन्स कर रहे थे, क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे, बात कर रहे थे। पास्ट कंटिन्यू टेंस है क्योंकि काम हो रहा था। किस बारे में, अबाउट मीन्स होता है किसी चीज़ के बारे में। तो किस बारे में, आ लॉस्ट वॉलेट मीन्स जो उसका खोया हुआ बटुआ था, जिसने किसी जो उसका खोया हुआ बटुआ था। फाउंड बाय, फाउंड बाय मीन्स होता है खोजा गया, खोजा गया। बाय मीन्स होता है के द्वारा, किसके द्वारा खोजा गया। द सिक्योरिटी गार्ड मीन्स जो वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड है उसको मिला था। तो यहाँ फाउंड बाय का यूज़ हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि करने वाले को दिखाने के लिए, करने वाले को दिखाना है, पैसिव वॉइस में बना रहे हैं। तो कौन था करने वाला यानी खोजने वाला, द सिक्योरिटी गार्ड। द गार्ड सेड आई फाउंड इट ऑन द रोड एंड गिव इट टू द HR ऑफिस। द गार्ड सेड मीन्स गार्ड ने कहा, क्या कहा, आई फाउंड इट। फाउंड मीन्स खोजा, इट मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स है, इसलिए किसी थिंग्स की बात हो रही है यानी बटुए की, इसलिए इट आएगा। कहाँ पर फाउंड किया, ऑन द रोड मीन्स रास्ते में या सड़क पर। एंड गिव इट यानी मैंने दिया, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। गिव इट मतलब पर्स की बात हो रही है, किसको दे दिया, टू द HR ऑफिस यानी मैंने HR ऑफिस में से दे दिया। तो गार्ड सिंपल सी बात कह रहा है कि मुझे ये सड़क पर मिला और मैंने इसे HR ऑफिस में दे दिया। When Rohit opened it, there was his ID card and inside. When means होता है जब, रोहित opened it यानी रोहित ने इसे खोला, वर्ब की सेकंड फॉर्म। It means पर्स की बात हो रही है। There was his ID card. There was means उसमें था के सेंस में, पास्ट की बात है, क्या था उसमें। His ID card means जो उसका आधार कार्ड वगैरह होता है या आइडेंटिटी प्रूफ। एंड इनसाइड और अंदर, इनसाइड मीन्स होता है अंदर, क्या था तो पर्स के अंदर। नॉट 100 बट 10,000 इन कैश विथ अ नोट। क्या था भाई उस पर्स में, 100 रुपये नहीं थे बल्कि 10,000 रुपये थे, वो भी नगद, और एक नोट था। नोट मीन्स लेटर टाइप में। विथ आ मीन्स होता है के साथ। क्या था नोट में, फॉर योर काइंडनेस लास्ट नाइट द ओल्ड मैन। फॉर योर काइंडनेस मीन्स तुम्हारी दया के लिए, काइंडनेस मीन्स होता है दया, योर मीन्स तुम्हारी, फॉर मीन्स होता है के लिए। लास्ट नाइट मीन्स कल रात। ये किसने बोला, द ओल्ड मैन यानी उसे यानी उन्हीं बूढ़े व्यक्ति ने बोला कि तुम्हारी कल रात की दया के लिए थैंक यू। रोहित आईज फिल्ड विथ टीयर्स यानी रोहित की आंखें, फिल्ड मीन्स होता है भर गई, भर गई, किससे भर गई, विथ टीयर्स मीन्स होता है आंसुओं के साथ। ही रियलाइज्ड मीन्स उसे एहसास हुआ, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, कोई चीज़ उसे पास्ट में हुई इसलिए रियलाइज्ड। क्या रियलाइज हुआ, समटाइम्स मीन्स होता है कभी कभी। द यूनिवर्स मीन्स जो ब्रह्मांड है। टेस्ट योर हार्ट मीन्स तुम्हारे दिल की परीक्षा लेता है। टेस्ट मीन्स होता है परीक्षा लेना, और योर हार्ट्स मीन्स तुम्हारे दिल की। बिफोर मीन्स के पहले, ब्लेसिंग योर लाइफ मीन्स तुम्हें आशीर्वाद देने से पहले। बिफोर मीन्स होता है के पहले, किसके पहले, ब्लेसिंग योर लाइफ। ब्लेसिंग मीन्स होता है आशीर्वाद देना, और आशीर्वाद किसे देना, योर लाइफ मीन्स तुम्हारी जीवन को। तो यहाँ कहने का मतलब है कि कभी कभी ब्रह्मांड तुम्हारे दिल की परीक्षा लेता है और तुम्हें आशीर्वाद देने से पहले सोचता है क्या तुम उसके लायक हो। तो मोरल ऑफ द स्टोरी है ये है कि वॉट यू गिव विथ लव ऑलवेज रिटर्न्स ऑफन इन अ मिस्टीरियस वे। मीन्स जब तुम कुछ भी प्यार और दया से देते हो वो तुम्हारे पास ज़रूर लौटता है, अक्सर रहस्यमयी तरीके से। मिस्टीरियस मीन्स होता है रहस्यमयी तरीके से। तो आपको ये प्यारी सी स्टोरी कैसी लगी
और क्या आपने कभी रियलाइज़ किया है कि आपने यदि किसी को कुछ दिया है और आपको रिटर्न में मिस्टीरियस तरीके से मिला हो, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।